और वो इस असमन संसार में जन्म के साथ मरण लगा हुआ है। आत्मा की सिद्धि ना सधे तब तक जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा। ऐसे असमन संसार में देव गुरु धर्म का ही पूज्य रहना। संसार और शरण लगे, किसको लगा पर इतना सुनते हो? चत्तारी शरणम, 4 शरण है जगत में, अरन सिद्ध आचार्य उपाध्याय जिनवाणी 4 शरण है। और अब ये अशरण लगे तो उनकी शरण में जाए। और वो भी जो शरण कहे वो जिनवाणी में व्यवहार से कहे। देखो इसमें लिखा है अशरण संसार में देव गुरु धर्म, यही शरण है। अब ये व्यवहार का है, इनके पास जाने से क्या लाभ होगा? क्योंकि ये अपने को आत्मा में भेजेंगे कि हमारी शरण में क्या है, तो कि धर्म थोड़े है। जैसा वो संयोग छूटे वैसा ये भी छूट जाएगा। इसलिए ये हमारे भरोसे रहना मत। और बाकी जो दूसरे हैं वो कहेंगे हमारी शरण में आओ। कैसी अलौकिक बात है। इसको आत्मा में शरण लेना है, आत्मा की, ऐसा निर्णय कैसे हो? तो प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इसने जहाँ शरण मान रखी है वो झूठा है, क्षणिक है, नाशवान है, दुख का कारण है। और सिर्फ वह एक बच्चे देवशास्त्र गुरु, वो भी व्यवहार से जब उनके पास जाओगे तभी बात पता लगेगी कि हमारे पास जो कोई लाभ नहीं है। जैसे वो छूटे ऐसा भी छूट जाएगी। उसके बीच में ये बात इसको समझ में आ जाए कि ये ऐसा इशारा कर रहे हैं, और बोलते तो कहाँ है, मिलते ही नहीं है। तो ये ऐसा इशारा कर रहे हैं कि जगत में जैसे दूसरे पदार्थ अशरण है, ऐसे ही हम भी अशरण हैं। हमने जिस शुद्धात्मा का शरण लिया है उसी के आश्रय से परमात्मा बने हैं। वही आत्मा तुम सब लोगों के पास है और उसकी शरण में जाओ। और जब तक उसकी शरण में नहीं जा पाओ तो यहाँ आकर के कला सीख लो। तो मंदिर में किस लिए जाना? कि ये कला सीखने जाना। शास्त्र किस लिए पढ़ना? कि ये कला सीखने के लिए पढ़ना कि अपने आत्मा की शरण किस तरीके से ली जाती है। कैसे ली जाती है? कि आत्मा अकर्ता है और इसको ये जीव कर्ता मानता है। तो पूरा बंध अधिकार इसीलिए ये अंतिम गाथा कह रही है कि आत्मा स्वभाव से अकर्ता है। और अकर्ता ये इसके ज्ञान में सिद्ध हो जाए तब मोक्ष मार्ग शुरू होता है। अब अकर्ता है कि सिद्धि के लिए आचार्य क्या कर रहे हैं? एक पैंट उठाया कि भाई राग द्वेष मोह का परिणाम जीव का कर्ता भी होता कैसे है, उसकी चर्चा चल रही है। और उस राग द्वेष मोह के परिणामों को जहाँ अभी तक पूरे आगम ने सिद्ध करा कि जीव रागादि का करता है, 8 कर्म बनते हैं, उसका फल आता है और फिर 4 गति भटकता है। तो यहाँ कह दिया आचार्य ने कि अपने राग द्वेष मोह के परिणाम को जीव करता है। अब ये करता है और यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा करता है। तो प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई राग द्वेष मोह का कौन करता है? तो अब एक तो ये प्रश्न हो गया और दूसरा ये प्रश्न हो गया कि राग द्वेष मोह का कर्ता इस जीव को वास्तविकता में यथार्थतया नहीं मिलेगा तब तक ये उस राग द्वेष मोह का और प्रद्रव्य का कर्ता अपने को मानेगा ही। यहाँ पार बात है। इसकी कर्ता बुद्धि भाषण से, आशा से, पढ़ने से, किसी के आशीर्वाद से नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? कि जो आत्मा जिसका भी कर्ता मानता है अपने को, उसका स्वामी ढूंढ लेगा तो इसकी कर्ता बुद्धि चली जाएगी। कोई सा भी पदार्थ आपको जो जिस पदार्थ की चिंता आपको सताती है उसका स्वतंत्रतया विचार करो, तो स्वतंत्रतया विचार करने पर उसका कर्ता आपको दिख जाएगा। जिनवाणी के आधार से दिखेगा तो उसका कर्ता दिखा और इसकी कर्ता बुद्धि टूटी।
कैसा समझ में आ रहा है क्या? अंकित, इधर जगह सीट खाली, आ जाओ यार। इसे जिज्ञासा जी बड़ी मुश्किल से तो जिज्ञासा हुई। इस उम्र में जिनवाणी सुनने का शौक लगता है किसको यार? पता नहीं कैसे आ गए। बहुत अलौकिक अद्भुत बात है। थोड़ा सा उनकी हाइट ज़्यादा है ना, तो इसे धर्मचंद साहब को नहीं दिखता होगा। दिखता बेटा बेटा अगर सीट खाली हो तो आगे बैठ जाना चाहिए। आगे जो उपयोग लगता है, डर रहता है, अगर पकड़ लेंगे यार तो बेइज्जती हो रही। बात की समझ में आ रही जिनवाणी को क्या टेक्निक करना है कि कर्ता बुद्धि नाम की एक इसमें बीमारी है। तो कर्ता बुद्धि क्यों है? क्योंकि ये जगत में जो करना चाहता है तो उसका स्वामी भी नहीं मिल रहा है, उसको स्वरूप भी नहीं समझ रहा। तो जब तक उसका कर्ता नहीं ढूंढ पाएगा, ये बाहर की बात, और जब तक अपने अकर्ता स्वभाव को नहीं जानेगा, ये अंदर की बात। तो अपने अंदर के अकर्ता स्वभाव को जाने, एक तो ये पुरुषार्थ, और उसकी कर्ता बुद्धि के लिए उसका स्वामी बना ढूंढ ले। उसका स्वामी ये है नहीं बनता है तो कर्ता बुद्धि घुस जाएगी। ऐसा प्रकरण है। तो अब यहाँ पे तो आचार्य बाहर की बातों से छोड़ दी और आगम की इतनी बातों से ये रोज जिनवाणी सुनने वाले को इतना समझ में तो आ गया होगा कि रोटी का कर्ता आटा है। इसी तरीके से जो जो भी काम, जो जो पर्याय में परिणमन हो रहा है, उसका कर्ता उसका द्रव्य। अन्य चेतन जो है उनके जो संयोग वगैरह बन रहे हैं, ये उसके कर्म के उदय अनुसार बनते हैं। इसमें तो बहुत सारा संसार साफ हो गया, बहुत सारी समस्या हल हो गई इसकी। अब इधर अंदर में आया तो ये जो राग द्वेष और मोह, इसमें मिथ्या दर्शन सबसे खतरनाक है। ये जब जिनवाणी सुनता भी है, समझता भी है, तो दर्शन मोह के ऊपर वार नहीं कर पा रहा है। राग कोई समझता है सब, और जिनवाणी मिथ्या दर्शन का त्याग करा रही है। वो कैसे हो, वो प्रकरण चलना बहुत गंभीर है। अब उसके अपन चलते इसी के आधार से सब जितनी भी शंका है इसमें सब समाधान है। अपन इसके आधार से समाधान ढूंढो, अपनी डेढ़ अकल से नहीं होगा। डेढ़ अकल इसका है ही नहीं, इसके पास मिथ्या ज्ञान है और वो ये इसमें हल सम्यक ज्ञान का, तो ये नहीं निकाल पाएगा। तो आचार्यों की डायरेक्शन में अध्ययन करो। देखो भावार्थ देखना जरा। पहले तो एक परिभाषा दी, काय की थी? प्रतिक्रमण की। प्रतिक्रमण यानी त्याग, और अप्रतिक्रमण यानी नहीं, त्याग नहीं करना। प्रत्याख्यान यानी त्याग भविष्य का, अत्याग यानी त्याग नहीं करना। आलोचना भी नहीं लिए, आलोचना में वर्तमान के और भविष्य के, ये तीन हो गए। अब देखो जरा बहुत सरल परिभाषा जयचंद साहब छावड़ा ने दी। अतीत काल यानी पूर्व में जिन परद्रव्यों का ग्रहण किया था, यानी परद्रव्यों को तो आत्मा ग्रहण करता नहीं है, उसके पुण्य के उदय से जो सामग्री उसको मिली थी उसको अपना माना था। इसका नाम ग्रहण करना। एक एक शब्द का अर्थ देखना जरा। जिनवाणी कोड वर्ड में लिखी है, परद्रव्य का ग्रहण नहीं करता जी। वो पदार्थ इसके संयोग में मिले थे, शरीर से लेकर के सब उन पदार्थों को इसने ज्ञान से श्रद्धा में उनको अपना माना था। इसका नाम परद्रव्य का ग्रहण। आगे बात, आगे देखो, उनको वर्तमान में अच्छा समझना, ये मिथ्या दर्शन। संयोग मिले उसका तो कर्ता धर्ता है नहीं, जो आए कर्म के उदय से उनको अच्छा समझना, मेरे हैं ऐसा समझना, उनके संस्कार रहना, ये टिक जाए, ये टिके रहे, ये छूटे नहीं, उनके प्रति ममत्व रहना, ये मेरे सुख का कारण है, ऐसा अनादि काल से समझ रहा है। ये सब जो भी सामग्री मिली है ये अपने को गुरु के पुण्य के उदय से मिली है, और ये वर्तमान में ये काम कर रहा है कि टिकी रहे, जाए नहीं, उनसे सुख का कारण है, ऐसा समझना। ये द्रव्य अप्रतिक्रमण है, यानी उन द्रव्यों को नहीं छोड़ना चाहता है। आगे क्या 3-2 लाइन का अर्थ है, अपने अंदर मुक्त नहीं चल रही है तो प्रतिक्रमण कर दो, नहीं चल रही है ना और त्याग नहीं रहा है तो द्रव्य अप्रतिक्रमण चल रहा है। अब आगे देखो, अब उन परद्रव्यों के निमित्त से जो रागादि भाव है, तो आत्मा को कर्ता सिद्ध करना है ना, तो यहाँ जो रागादि हुआ इसका निमित्त कारण ये परद्रव्य, ये सिद्ध कर दिया कि आत्मा इसका अकर्ता है। यानी जो मिथ्या दर्शन हुआ, ये मिथ्या दर्शन इन पदार्थों के निमित्त के कारण हुए। अब वो अपने पहले जो स्वभाव की बात आ गई ना उसमें, तो पहला स्वभाव से तो करता है। 3 पॉइंट आए थे, याद है किसी को? आत्मा स्वभाव से अकर्ता है, परिणाम वैसा नित्य स्वभाव उसका करना नहीं है, वो दूसरा भी नहीं करा सकता है। अब वो अपने क्षणिक उपादान से
अपने स्वभाव को भूल करके अशुद्ध उपादान से इनको ग्रहण करके मिथ्या दर्शन करता है। ये तो होगी इसके उपादान की बात। अब निमित्त कारण कौन है? कि निमित्त कारण वो पदार्थ है। त्रिकाली आत्मा की त्रिकाली आत्मा तो है ही, ठीक है। तो मिथ्या दर्शन किसने करा? कि इसके क्षणिक अशुद्ध उपादान से तो इसने किया है निमित्त कारण ये पद है। तो इन दोनों के अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ है कर्ता कर्म संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ ये है कि वहाँ दो पदार्थ है ये सिद्ध कर रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ ये है कि दो पदार्थ न्यारे हैं और आत्मा उसका अकर्ता है। ममत्व माने अपना मानना, ये तो अपना हो गया। अब उसके पीछे राग माने इच्छा टिक नहीं जाए। शरीर मिला है, धन मिला है तो मिला ना, अब ये मेरा है, ये ममता करी, अब ये छूट नहीं जाए तो उसके पीछे चिंतन चलेगा 24 घंटे। आपको चलता भी है कि नहीं? अरे चलता भी है कि नहीं? चलता है, चलता है कि नहीं? पहले ही बोलो। नहीं चलता ही नहीं तो झगड़े खत्म हो गया। बीमारी नहीं है तो इलाज काय का करना? चलता है, बस यही दुख का कारण है। इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। और यही आत्मा को नहीं समझने दे रहा, और यही आनंद भगवान बिना इसके अनंत सुख की बात नहीं समझने दे रहा। अगर आपको अपने दुख दूर करना हो, इस बात को समझ करके इसका जिनवाणी जो कह रही है उस डायरेक्शन में इसका अप्रतिक्रमण माने इसका त्याग करो श्रद्धा में। इनका त्याग हुए बगैर श्रद्धा में इन पदार्थों को अपना माने बगैर उस संबंधी मिथ्या दर्शन नहीं जाएगा। अब ये उल्टा काम करता है कि अपनापन तो पदार्थों से जारी रखता है और फिर संयम पालन करता है। पंचम गुण स्थान की प्रतिमा लेता है, मैं इतने दूर नहीं जाऊंगा, इतने दूर नहीं जाऊंगा, इसका प्रायश्चित करूंगा। अरे पर तेरे पहले तो मिथ्या दर्शन तो यही से, किस बात का प्रायश्चित? उस पदार्थ को तो अपना मानते ही है, उस पदार्थ का कर्ता अपने को मानते हैं, प्रायश्चित किस बात का? अंकित समझ में आ रही? देखो अज्ञान दशा के अंदर उपवास किया है ना, तो रोटी खाने का कर्तव्य तो चालू है। रोटी मैं खाता हूँ, रोटी मैं बनाता हूँ, ये कर्तव्य यानी ये मिथ्या दर्शन तो चालू है। अब आज रोटी का त्याग, आज भोजन संबंधी त्याग करा, तो वो जो पहले भोगने के परिणाम का करता था और अब भोगने के त्याग का परिणाम का करता था, तो दोनों के अंदर मिथ्या दर्शन तो सेम है। तो अब उसके लिए उपवास हुआ कि नहीं हुआ? कि उपवास कैसे होएगा? क्योंकि उपवास का अर्थ है कि कर्ता बुद्धि रहित। अब दोनों परिणामों की कर्ता बुद्धि है, तो दोनों परिणामों की कर्ता बुद्धि होने से पहले करने का करता था, खाने का करता था और रोटी के त्याग का करता, तो कर्ता बुद्धि की पोजीशन क्या है? कि वो तो सेम है, तो उसी को तो मिथ्या दर्शन करे। अरे कोई समझ में आ रही कि नहीं बात? है ना? तो ऐसा सब जगत में देखो, तो जब उसकी उस पदार्थ का स्वामित्व करना पड़ा है तो कर्ता बुद्धि थोड़ी जाएगी। ये जिनवाणी के लिए प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण माने आप उनको अपना मानना बंद करो। अब अपना मानना बंद किया तब फिर इसको जो राग आदि का अपना मानने का परिणाम था वो परिणाम का त्याग होएगा, क्योंकि वहाँ वो जो परिणाम का अकर्ता इसलिए नहीं बन पा रहा है कि उस परिणाम का कर्ता अपने को मानता है। उस परिणाम का कर्ता वो है तो आत्मा अकर्ता सिद्ध हो गया, तो इसकी दृष्टि जो पंद्रह पे जा रही थी वो स्वभाव में आएगी, टेक्निक से आएगी। और जब स्वभाव पे अपने हुआ, दृष्टि स्वभाव पे गई तो मिथ्या दर्शन का त्याग हो गया। तो ये द्रव्य भाव दोनों एक साथ हो गए, द्रव्य का त्याग हुआ और भाव का, क्योंकि वो जो राग उसका आधार तो वो था। राग का पहले मिथ्या दर्शन ले लो, वो मिथ्या दर्शन का बेस परद्रव्य को अपना मानना था, और जब उसका त्याग हो गया कि नहीं जगत में मेरा आत्मा के सिवा कोई नहीं है, तो देखो सबका त्याग हो गया ना श्रद्धा में। तो अब इस पर्याय को काम क्या बचा? तो पर्याय का तो नाश होता है, क्योंकि वो दृष्टि जो इसको राग को करने में, मिथ्या दर्शन करने में व्यस्त थी, उसकी दृष्टि अकर्ता स्वभाव में गई, तो ये दोनों का त्याग हो गया ना। हाँ, नहीं तो क्या सम्यक दर्शन में होएगा क्या? इनका त्याग हुआ, उसी का नाम सम्यक दर्शन है।
डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टरी पढ़ाई करेगा कि ज्ञानी था जब करेगा? सिद्ध बनने के बाद सब पढ़ते से मनता तोड़ेगा कि पहले तोड़ेगा जब सिद्ध बनेगा? नहीं, पढ़ाई समझ में नहीं आ रही। सिद्ध भगवान ये इसका कहना है कि मेरी सब बीमारी दूर हो, अनुकूलता आए, तब मैं जिनवाणी की बात सुनूंगा। जिनवाणी का कहना आप पहले पढ़ो और अपना पुण्य, अपना परिणाम सुधारो, फिर अनुकूलता आएगी, फिर समझ में आएगी। बोलो क्या करना दोनों में से? आपको क्या करना दोनों में से? अड़ है या तो इसका कहना है कि मेरे पुण्य का उदय आएगा जब जाऊंगा। जिनवाणी कह रही पहले ये पुण्य करो तब उदय आएगा। इतने रोज उदाहरण देते हैं। हाथ में दर्द है, अभी कहता डॉक्टर साहब हाथ ऊंचा करने में दर्द होता है, तो क्या करे? हाथ ठीक होगा जब एक्सरसाइज करेगा, दर्द नहीं करेगा। अरे शरीर में रहते हुए भेद ज्ञान करेगा कि शरीर हट जाएगा जब करेगा? कषाय रहते हुए तो अपने को अकर्ता समझना है, और उस कषाय का कर्ता परद्रव्य को जान करके उसके सूत्र छोड़ दो। आप स्वामी मत बनो उसके। ये भी देखो, अभी इसको मत फिर रह जाएगा। अब देखो इसमें परिभाषा याद रखना, ये जो काम कर रहा है वर्तमान में कर रहा है, उदय है पूर्व का है ना, तो ये मिथ्या दर्शन कर रहा है। तो क्या करता है मिथ्या दर्शन में? उनको अच्छा समझता है, उनको टिकाना चाहेगा, संस्कार रखेगा, उनसे ममत्व करेगा, तो जाएगा तो शिखर जी चिंता करेगा घर की। अब देखो वह द्रव्य, अब उन द्रव्यों के निमित्त से जो राग आदि हुए, आत्मा करता हो गया ना, उनके निमित्त से हुआ मिथ्या दर्शन। अब उनको वर्तमान में अच्छा जानना, अच्छा संस्कार रखना, ये भाव अप्रतिक्रमण है। अब इसमें ज्यादा समझ में आ गया तो भविष्य बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो त्याग, अब इसके मैंने जो अभी पुण्य करा, इसके फल में मेरे को सामग्री मिलेगी। अपन बच्चे को नहीं के सिखाते, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा, जो भी बनेगा होशियार बनेगा, धन मिलेगा, तो उसको सपने दिखाते ना उसको, और अपन भी उसी में जीते हैं कि भैया देखो थोड़ा पैसा इकट्ठा करो, ये करो वो करो, उससे भविष्य में ऐसा मिलेगा ऐसा मिलेगा। थोड़ा बुद्धिमान हो तो भैया पुण्य कर लो तो अगले जन्म में भी कुछ सामग्री मिलेगी। तो उस परिणाम को भली जानता है कि नहीं? तो उसका जब उस पदार्थ को भला जाना तो उसके पीछे का राज नहीं जाएगा, क्योंकि उन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब ये राग का त्याग होएगा ही नहीं वो। अब दूसरा इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट और बड़ा नुकसान ये है कि इसका जो वर्तमान में शुद्ध आत्मा को देखने के लिए ज्ञान मिला था, वो पूर्व और भविष्य के चक्कर फंस गया हो। तो उस पदार्थ को अच्छा जाना, उस परिणाम को अच्छा जाना, उस पदार्थ को अच्छा जाना, चाहे पूर्व का चाहे भविष्य का, तो आत्मा बुरा सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो काहे के लिए जाएगा आत्मा के पास? आपको कोई टेक्निकल बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे थोड़ी मिथ्या दर्शन टिका हुआ है। जब तक ये वर्तमान में अपने शुद्धात्मा को पसंद नहीं करेगा, तब तक ना प्रतिक्रमण होगा ना प्रत्याख्यान होगा। तो फिर क्या चलेगा कि अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान चलेगा। 2 और 2 4 जैसी बात है। अभ्यासी को समझ में आएगी, चिंतन करना तो फिर अलग बात है। और इस पे कर जाए, उसके अंदर से आवाज आने लगे, इस जगत का कोई पदार्थ की मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरे को सुखी होने के लिए सुख स्वभाव आत्मा मेरे पास मौजूद है, और ये जितनी मेरी डिमांड है ये सारी परद्रव्य की है, और परद्रव्य कभी सुख का कारण अनादि से हुआ नहीं, अनंत काल हुआ नहीं। और इसको देखने के लिए तेरे को दर्शन कराए थे कि अरहंत सिद्ध भगवान बिना संयोग के अनंत काल से तक सुखी रहेंगे। इसका अर्थ हो गया स्पष्ट कि जीव को सुखी होने के लिए संयोग की जरूरत नहीं है, स्वभाव की जरूरत है। स्वभाव उसके पास मौजूद है, परंतु इसको फुर्सत नहीं है। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? कि इस समझ के लिए कितना पूजा पाठ व्रत तक उपवास करें कि वो कर तो सब अच्छी बात है, उनको करके सिखाना यही है। वो करने से तेरे को ये समझने की पात्रता बनेगी। जरा सब सिस्टम समझना, जरा ज़्यादा उल्टी बुद्धि नहीं लगाने कि उसका निषेध करते हैं।
निषेध नहीं करते हैं। ये समझ का कारण अपना शुद्ध आत्मा है और उस एटमॉस्फेयर के अंदर इसको ये बात की समझ आएगी, इसलिए उसको भी व्यवहार से कारण कह देते हैं। परंतु उस काल में अगर ये काम नहीं सीखा तो वो कोई काम का नहीं है। वो डॉक्टरी पढ़ाई करने के बाद किराने की दुकान खोलेगा नहीं। अरे तेरे वो डॉक्टर बनाने के लिए 50 लाख रुपए माँ बाप ने लगाया, सब धन बर्बाद कर दिया, वो तू करता क्या है? तो ऐसा करेगा ये? बहुत रिस्की काम है। रिस्की मतलब इस जन्म में अगर ये समझ भी नहीं पाया करना तो बहुत ही अच्छी बात है, समझ भी जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन इसकी मेरे को अप्रतिक्रमण मेरे अंदर क्यों नहीं हो रहा है, प्रतिक्रमण क्यों नहीं हो रहा है, ये समझ नहीं आया, नींद आ जाए, वहाँ तक इसको सुनने की पात्रता नहीं है। घर में 50, 30, 40 साल के बच्चा बच्ची हो गया, ब्याह शादी नहीं हो रहा, सो जाएगा। घर वाली पूछेगी नींद क्यों नहीं आ रही, सोए कैसे, ये बच्चे का क्या करें? तो ब्याह की चिंता में जग रहा है कि आती ही नहीं नींद, कोई से भी चिंता। तो ऐसी इसको अपने जन्म मरण की चिंता का डर घुस जाए, क्योंकि ये जगत के अंदर तो बात है ही नहीं। महाभाग्य से अपने पास आ गई है, वो जिनवाणी भी जिद पे है। 24 तीर्थंकर सब इस सम्यक दर्शन के लिए अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान मांगती है जिनवाणी। अभी क्या होता है ये मेरे को जब तक समझ में नहीं आएगी, मेरी नींद नहीं आएगी। और उठ के बैठा होकर फिर समझे 10 बार तो इतनी सुविधा हो गई है, 50 बार लगा ना भी सीडी, जब तक समझ में नहीं आया फिर सुनो, नहीं समझ। अभ्यास ऐसे ही होता है। अब देखो इसी प्रकार जैसा पहले कहा, आगामी काल संबंधी पर द्रव्यों की इच्छा रखना, नंबर 1 ममत्व रखना, नंबर 2 अप्रत्याख्यान है। सब समझ लेना इसके अंदर, जैसा ऊपर है ऐसा कैसे नीचे। भविष्य में मेरे को ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, जिनवाणी भी बताएगी भविष्य में ये स्वर्ग में जाएगा, ये होएगा, वो होएगा, तो इसको भविष्य संबंधी अप्रत्याख्यान हो जाता है। अब वो काय को छोड़ेगा, तो वो छोड़ेगा नहीं तो उसका राग भी नहीं छूटेगा। नित्यान से उन पर द्रव्यों के निमित्त से आगामी काल में होने वाले रागादि भाव की इच्छा रखना। कैसा गजेगा? ममत्व रखना, ये अभाव अप्रत्याख्यान है। नहीं आएगा वो तो इसलिए आसानी से समझ में थोड़ी आएगा, समझने का प्रयत्न करोगे तो आएगा, बहस करने से थोड़ी आएगा। कोई बहस करने में अपने आप को बुद्धिमान सिद्ध करने से समझ में नहीं आती है। देखो जैसे अपने पास 2-4 करोड़ रुपए हो जाए तब अपन सुखी होंगे। योजनाएं तो बना ही सकते हैं ना, 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाए। आजकल तो 1-2 रुपये की बात है ना, 5 करोड़ हो जाए। 5 करोड़ पहले से इकट्ठा करने का एक संकल्प कर लिया, भविष्य का है, वर्तमान में तो सब ठीक ठाक है, बुढ़ापे के लिए करा। 5 करोड़ मिल जाए तो मैं ऐसा करूँगा, इसको एफडी में डालूंगा, यहाँ डालूंगा, वहाँ डालूंगा, और फिर आराम से शांति से जीवन जीऊँगा, और फिर मैं आपकी तरह धर्म ज्ञान करूँगा। ये एक योजना बनाई उसने। अब क्या हुआ, कुछ योगवश 2-4 करोड़ रुपए आ भी गए, मिल गए इसको, तो अब उसके सामने समस्या हुई, उसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ, शेयर में करूँ, बैंक में करूँ, यहाँ करूँ, ऐसा नहीं होगी, यही रास्ते लग जाए। भविष्य की योजना बना रहा है सुखी होने की। अब उसने क्या कि यार लोग बहुत ऐसा कहते हैं, और मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और आजकल तो वो लैपटॉप का और उसका इसका ज़माना है, अब शेयर मार्केट में लगाते हैं। अब क्या करा, लगा तो दिए, अब रोज़ सुबह रात दिन अखबार देखेगा उसके, कितना नुकसान हुआ, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया। ये सुखी होने के लिए करा था कि इसके लिए करा था ये? अब प्रश्न ये कि इस 5 करोड़ का करे क्या, और ये जब तक रहेंगे इसको चैन नहीं लेने देंगे। दान भी दूँ तो किसको दूँ, तो वर्तमान खराब होते जाए। राकेश जी ये समझने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। ये सुखी होने का कर रहा था प्रयत्न, ये यहाँ से नया दुख खरीद रहा है। अब क्या हुआ, कैसा करूँ इसको, तो बच्चों को दे दूँ। अरे बच्चे तो सब नालायक है, इनको तो पैसा नहीं दूंगा,
मेरा दुर्दशा कर दी है, तो क्या भरोसा है, इनको भी नहीं दूंगा, कहीं मंदिर में दे दे, कहीं दे दे, अब उनसे मंदिर में दूँ क्या करूँ, सरकार को दे दे। तो इनका त्याग नहीं करेगा जब तक तो वो परिणाम जाएगा नहीं। ये जीवन की शर्त है। उस 5 करोड़ का प्रत्याख्यान नहीं होगा जब तक ये विकल्प नहीं जाएंगे। आपको भी समझ में आती है क्या? वर्तमान में सुखी रहने के बजाय भविष्य की चिंता में वर्तमान खराब कर रहा है। बचपन से लेकर जब तक वो बूढ़ा नहीं हो जाए तब तक भविष्य की चिंता में वर्तमान खराब करता है, और जब बूढ़ा हो जाए, किसी काम का नहीं रहे, रिटायर्ड सीनियर सिटीजन, तो पूर्व की बातें याद कर करके बच्चों का जीवन भी बर्बाद करता है, और उसमें ही घूमता है, मेरे ऐसे दिन थे, ऐसे चले गए, मेरे चले गए। तो कभी भविष्य की चिंता में, भविष्य में, और वर्तमान में क्या करना है वो तो कोई आ जाए यहाँ पे और वर्तमान सुधारने की बात सुन ले तो कोई अदर की बात है। और जिनवाणी ये सिखाती है कि वर्तमान में जीने कोई जीना कहते हैं। जो भूत भविष्य की चिंता में बहुत मरा ही हुआ है, उसने तो प्रागभाव पूर्वभाव समझा ही नहीं, सुना ही नहीं अभी। जो हुआ नहीं है उसके तो सपने कैसे देखता है, और जो हो गया वो तो मर ही चुका है, वो तो छूट ही गया है, तो काय को वर्तमान खराब करता है। और एक बात समझ में नहीं आती क्या कि यह संयोग सुख का कारण है ही नहीं, तो बुद्धि इधर से हटाता क्यों नहीं है? मैंने त्याग की श्रद्धा में ही तो करा रहे हैं। अब देखो इतनी बात समझ आई क्या? आ गई? बोलते हैं भूतकाल सपना, वर्तमान अपना और भविष्यकाल कल्पना है। वो सिर्फ वहाँ पेपर में, अखबार में, मंदिर में पढ़ के आता है, वो उसका चिंतन छोड़ दे। ये तो यहाँ जब बार बार कूड़े बरसेंगे ना, उसके ऊपर तो समझ में आएगी कि मैं करता क्या हूँ। ये पढ़ पढ़ के तो भगवान को सुनाता, मैं आपको सुना दूँ, आप मेरे को सुना, हो गया काम, तो ही कुछ सुख होगा। यह सब जने बैठ जा, मैंने जो पढ़ा मैं आपको सुना दूँ, फिर आप किसी को पढ़ा हुआ मेरे को जरूर मेरे को सुना देना, तो और किसी को सुना देना, अपन तो कोरे के कोई नहीं रह गए। कैसा अगर ये गुरुदेव नहीं मिले हो तो कौन बताता है? और सुना उधर एक साधु महात्मा थे, वो कहीं से अशर्फी मिली, उनको लिया, अशर्फी थी उनके पास 10-5। अब उनके कोई कुटिया थी, खाली कोई ताला वाला तो था नहीं, तो उनका एक नौकर था, नौकर का नाम था पोंगादास। पता क्या हो गया पोंगादास? अरे बुद्धिमान को भी पोंगादास कहते हैं। अब वो क्या, ताला वाला तो था नहीं उसमें, तो वो सोए और वो कहे पोंगादास जागते रहना, खतरा है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, न वो सोए न उसको सुन दे। उसने अशर्फियों को अपने गुदड़ी में डाल के शीश आके रखी थी और उसके ऊपर सोता था। अब वो रात भर चिल्लाए, पोंगादास जागते रहना, खतरा है। उसका दिमाग खराब हुआ कि करता क्या यार, गाय का खतरा है इसको। तो वो एक आध बार जब बाहर गया लेटिन वेटिन नहाने धोने, तो उसने उसकी गुदड़ी को खोला, देखा ये क्या है, तो उसमें अशर भी निकली। अब उसको समझ में आ गया, तो उसने उसमें से निकाली वो और सब पे वापस टाँका लगाया और गया थोड़ी सी दूर और एक कुएं में डालिया। अब वो आया, आज सोए तो वो फिर से बोला, पोंगादास जागते रहना, खतरा है। तो बोला महाराज किस बात का खतरा है? खतरा, तो मैं उस खतरे को कुएं में डालिया। तो क्या कह रहा है? आप बेफिक्री से सो, वो खतरा को वो कुएं में डालिया। तो क्या करे आए तू, कि वो आपकी अशर्फी है ना, वो डालिया है, बेफिक्री से सो। समझ में आया? प्रत्याख्यान वो पड़ी रहेगी तो नहीं सो पाएगा, और उसका त्याग हुआ और 2 ही सोए आराम से। ताकत बहुत है। अब गुरुदेव से प्रश्न हुआ, पहले इसको पढ़ लो तो बताता हूँ। आगामी काल संबंधी उन परद्रव्य के निमित्त से आगामी काल में होने वाले रागादि भाव को वर्तमान में अच्छा रखना। वर्तमान में इसमें सपने भी दिखाते हैं, स्वर्ग में जाएगा तो फिर ऐसा करेगा, ऐसा सुख भोगेगा,
अच्छा अभी डॉक्टर बन जाएगा तो इंजीनियर बन जाएगा, ये बन जाएगा तो अपन बहुत अच्छा बंगला खरीदेंगे, नौकर चाकर रखेंगे, तो ये सपने देखते ही हो। तो उन परिणामों को अभी अच्छा समझता है, वो भी है ही नहीं। अब देखो इस प्रकार द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण, और द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान का ऐसा जो अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान दो प्रकार से उद्देश्य है, वह द्रव्य भाव के निमित्त निमित्तिक भाव को बतलाता है। माने वो जो द्रव्य हुआ, उस द्रव्य के निमित्त में जो भाव हुआ, इस भाव का और उस द्रव्य का निमित्त निमित्तिक संबंध को बतलाता है। माने वो दो द्रव्य है और आत्मा उसका अकर्ता है ना। अब देखो इससे यह सिद्ध हुआ कि पर द्रव्य निमित्त है और रागादि भाव निमित्तिक है। आया समझ में? यानी रागादि भाव और पर द्रव्य इन दोनों में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यानी इन पदार्थों को अपना माने, नैमित्तिक परिणाम करे तो उसको निमित्त कहते हैं। अगर ये उस पदार्थ को वहां से दृष्टि हटा ले तो नैमित्तिक कार्य होते ही नहीं है, तो निमित्त नाम में नहीं पाता है। अनादि से ऐसा समझ रहा है शरीर है इसलिए मेरे को उसको अपना मानना पड़ता है। जिनवाणी कह रही है कि पदार्थ है ना जितने सारे, ये मिथ्या दर्शन के कारण नहीं है। इन पदार्थ को देख करके इनको अपना मानने की प्रवृत्ति, तो यहाँ पर जो विकार उत्पन्न हुआ तो इनको देख देख के करा है। तो जब इनको देख करके विकार रूप परिणमित हुआ, दो तरह का विकार, या एक मिथ्या दर्शन करता है, कषाय करता है। तो ये जब मिथ्या दर्शन में कषाय रूप परिणमित होता है तो इनको उसका कर्ता और आरोपित लगाते हैं। आपको बात समझ में आ गई क्या? इसका अर्थ है कि ये कर्ता नहीं है, अपने अंदर होने वाला परिणाम को कर्ता अपना जीव है। इसलिए रोना बिल्कुल नहीं सुनेगी जिनवाणी कि मेरे इतनी प्रतिकूलता थी इसलिए मैं नहीं आया, कि प्रतिकूलता तेरे नहीं आने का कारण नहीं है। इसी तरीके से भाव अप्रत्याख्यान, इस भाव अप्रत्याख्यान भाव प्रत्याख्यान इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसका और उसका देखो प्रतिक्रमण नहीं करते उन रागादि भाव को। इस प्रकार आत्मा रागादि भाव को स्वयं न करने से रागादि भाव का अकर्ता ही है, ऐसा सिद्ध हुआ। ऐसा गजब हो गया। आत्मा अकर्ता स्वभाव से सिद्ध बताया था, पर्याय में जो रागादि की कर्ता कर्म संबंध था तो वो उसको उसका कर्ता कर्म मिल गया उसको, तो आत्मा अकर्ता है। तो जब वो कर्ता कर्म, इस परिणाम का कर्ता कर्म उसके साथ है तो वहां से दृष्टि हटाई और अपने द्रव्य स्वभाव पे गई, तो आत्मा अकर्ता स्वभाव से तो था, अकर्ता पर्याय में भी हो गया। थ्योरी तो समझ लो, प्रैक्टिकल फुर्सत हो तो घर में करना, ज्ञान को फुर्सत दे करके। वो ज्ञान फुर्सत में जब होगा जब जिनवाणी सिर पे रख करके, यानी इसको नहीं, आचार्य के वचन को कि पर द्रव्य का मेरा कोई संबंध नहीं है, उसका कोई बोझा मेरे ऊपर नहीं है, इसलिए मेरा ज्ञान बिल्कुल फ्री है, ऐसा अपने आप को समझा करके ये जो सुना है ऐसा करता आत्मा को देखने का अभ्यास करना। अगर कुछ समझ में आए तो समझ लो, भाषा की देती मर्यादा। वैसा थोड़ी कि कहने वाले को कुछ दूसरा अभ्यास करना, सुनने वाले को दूसरा, जो सुनेगा उसको भी यही करना है, जो बैठा वो भी करना है। ये अभी क्या बताया और क्या पता क्या है यार, अभी और क्या बताया मैंने अभी और क्या बताया। देखो परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा आज अपने पास किताब तो है ही नहीं, और वहाँ से प्रश्न आया तो उसमें लिखेगा कौन? कैसा गड़े, इतनी बुद्धि तो यही से कि पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा क्या वहाँ पे? ऐसा घर में होमवर्क करेगा किसे? यहाँ जब प्रैक्टिस थ्योरी को एकदम से अंदर ग्रासप कर जाए, पी जाए, तो फिर अकेला प्रैक्टिकल कर लेगा। अनुभूति के काल में शास्त्र वगैरह सब बाधक है, वहाँ परीक्षा के काल में वो जो इन्वर्टर वो जो है इन्विजिलेटर वो बाधक, वो कुछ नहीं बताएगा, एक भी बताएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। वहाँ सिर्फ आँख बंद करो और जो जो पढ़ा वो लिखो, अगर पढ़ा है तो वर्ड टू वर्ड लिखे आएगा। 100 में से 100 नंबर आएंगे वो पास है यहाँ पे,
तो मैंने जैसा अकर्ता आत्मा को बताया उसमें जरा भी किसी परद्रव्य की, शरीर की, राग की, पर्याय की कर्ता बुद्धि रह गई तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। फिर वहां तो 3350 60 पास हो जाएगा, यहाँ नहीं होएगा। यहाँ जो थ्योरी समझाई जा रही है आपके समझने का रिजल्ट ही अकर्ता बुद्धि खड़ी होना चाहिए, क्योंकि आत्मा करता है। कैसा सिद्ध हुआ? अब देखो, इस प्रकार यद्यपि आत्मा रागादि भाव का करता है, तथापि जब तक उसके निमित्त भूत परद्रव्य के अप्रतिक्रमण प्रत्याख्यान है तब तक उसके रागादि भाव के अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान होंगे, दोनों का होगा। और जब तक रागादि भाव के अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है तब तक वह रागादि भाव का करता ही है। यानी जब तक वो परद्रव्यों का अप्रतिक्रमण नहीं करेगा, अप्रत्याख्यान नहीं करेगा, तब तक वो रागादि का कर्ता बनेगा और अनंत काल संसार में भटकेगा। तब तक उसके अनंत अनुबंधी कषाय भी रहेगी और क्लेश भी भुगतेगा और जन्मेगा मरेगा। अब गुरुदेव से बात हुई है ना पार्षद कि साहब हमने आपके मुंह से बहुत सुना है बार बार कि आत्मा को परद्रव्य ना ग्रहण करता ना त्याग करता है, तो फिर आप ये ग्रहण शब्द बार बार कहते हो, तो इसका क्या करें? वो त्याग करने का अर्थ क्या है? इसको निकाल के फेंक दे, क्या करें? कि आत्मा का हाथ पांव तो ही नहीं, कैसे फेंकेगा उसको? इसमें सारे समाधान है। उन्होंने सिद्ध किया कि आत्मा परद्रव्य की जो आत्मा है इसको परद्रव्य को नहीं हटाना करना है, परद्रव्य अपनी जगह पर पड़े रहेंगे। अपनी जो दृष्टि है वो दृष्टि बस परद्रव्य की तरफ लगती है, उसी का नाम परद्रव्य का ग्रहण है। और जो अपनी दृष्टि उधर से हटती है उसी का नाम परद्रव्य का अप्रतिक्रमण है। खाली दृष्टि अप्रतिक्रमण, हाँ अप्रतिक्रमण माने उस तरफ दृष्टि है अप्रतिक्रमण है, और वहां से दृष्टि हट के स्वभाव पे गई तो वहां का प्रतिक्रमण हो गया, पदार्थ वही का वही रहा। यही बात समझ। राग उत्पन्न हो रहा था, अब देखो राग अपने पहले पुराने पानी का राग उत्पन्न हो रहा था, तो इसकी दृष्टि राग किसको उत्पन्न हुआ कि जिस जीव की अपने स्वभाव से दृष्टि छूटी और परद्रव्य की तरफ गई, तो परद्रव्य ने राग नहीं कराया, इसकी दृष्टि छूटी और उस पदार्थ का आलम्बन लिया, उसका नाम राग है। और जब वहां से दृष्टि हटके स्वभाव पे गई तो उसका आलम्बन तो स्वभाव हो गया, तो वहां यहाँ पे नैमित्तिक परिणाम कुछ हुआ ही नहीं, स्वभाव में राग था ही नहीं, स्वभाव में राग था नहीं। यहाँ जो परिणाम हुआ वो स्वाभाविक परिणाम है। आपको समझ में आ रही है? अब फिर से समझना, यहाँ पर अब जो आपका समस्या थी ना उसका अर्थ हल इसी के अंदर था कि मिथ्या दर्शन का त्याग हुआ सबसे पहले, तो मिथ्या दर्शन संबंधी त्याग हुआ तो सम्यक दर्शन का ग्रहण हुआ। अब ग्रहण हुआ ना तो सम्यक दर्शन का ग्रहण भी हो गया और अनंत दशा भी चली गई, अनंत ज्ञान भी सम्यक हो गया। तो अब यहाँ से सम्यक दृष्टि हुआ, ज्ञानी हुआ, तो अब जो राग बैलेंस बच गया उस राग का त्याग हो गया, मैंने उसका कर्ता स्वामी से बढ़ गया वो। तो ये आपने सब पुरानी गाथा में बात सिद्ध कर दी कि ज्ञानी के राग होते हुए भी कर्ता भी नहीं है, स्वामी भी नहीं है, वो तो राग का ज्ञाता है, इसलिए उसको हो गया प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान दोनों हो गए। जैसे दृष्टि स्वभाव पे आई तो दृष्टि में से 3 लोग का त्याग हो गया कि नहीं, और वो जब मिथ्या दर्शन गया तो मिथ्या दर्शन जाने पर जो रागादि बैलेंस बच गए उसका तो कर्ता भोक्ता स्वामी है ही नहीं, तो रागादि का त्याग हो गया अपने आप, मिथ्या दर्शन का और कषाय का त्याग हो गया। जो उसका कर्ता स्वामी नहीं है उसके त्याग ही है उसका। अपन उसके संयोग को देखते हैं, कषाय ये चल रही है और जिनवाणी केरी चलती होगी, वो तो उसके प्रत्याख्यान दोनों हो गया। अब उसको तो ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ, ओहो क्या हुआ, ओहो ये मेरे अनादिकाल से जितने शरीर मिले थे चैनल की चैनल वो मेरे थे ही नहीं, और मैं जितने अभी तक इनके विषयों में सुख खोजता था वो सब बकवास थी, और अब जब ये अनादि से मेरे नहीं हुए तो अनंत काल के आगे के सब त्याग हो गए सब अनंत काल तक। अब वो जब तक शरीर मिलेगा तब भी पराया ही है, और 2-4-10 भव के बाद तो शरीर भी नहीं मिलेगा, तो प्रत्याख्यान हो गया कि नहीं? अरे नहीं आ रही सब।
क्योंकि इन्हीं के पीछे झगड़ा था। अब इसके पीछे जो परिणाम हो रहा था उस परिणाम का भी अभी तक तो इनमें कर्ता स्वामी बन रहा था परिणाम का। अब जो भी कुछ होएगा वो तो मैं अब तो ज्ञान परिवर्तन हो गया ना, जाति बदल गई, उसकी गोत्र बदल गया, उसका अरहत के कुल का हो गया, सोचने समझने के तरीके बदल गए, और उसका जो ज्ञान आता है आत्मा में से डूबता हुआ सम्यक ज्ञान की तरह आता है। तो वो जो बच गई परिस्थिति उन सबका स्वामी मिल गया उसको, इसलिए वो अपने ज्ञान का कर्ता और स्वामी है। राग का कर्ता भी नहीं, भोक्ता भी नहीं, स्वामी भी नहीं है। भविष्य के आत्मा को स्वीकार करता, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना तीनों होते हैं। इसका नाम सामायिक है। वो शास्त्र पढ़ने का नाम सामायिक नहीं है। और 9 और 9 या 27 और 27 108 तो कुछ नहीं है वो। इसलिए जो आत्मा को जानता है उसी के सामायिक होती है। इसका स्वरूप तो समझ लो। पहले स्वभाव को जान लो, फिर उपास की बात है कि ये जो आत्मा खाता ही नहीं है, अब खाने के बाद ये जो राग उत्पन्न हो रहा है ये स्वच्छंद तरीके से हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए बाहर की चीज़ों का त्याग करते हैं, तो ये अपने आप कंट्रोल होता है। अब ये क्या करता है, जमीकरण का, रात्रि भोजन का तो त्याग, तो पदार्थ का तो करा और परिणाम में ग्रद्धता पड़ी, तो त्याग होता ही नहीं। अब उसका त्याग कर दे तो फिर परिणाम उस जाति का होगा ही नहीं, तो इसकी इधर से चलती है। ये अपने ज्ञान से अपनी बीमारी का हल करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर ये मैंने कोई अभक्ष खाया, मैंने कोई विपरीत जिनवाणी से विपरीत काम किया, तो उसकी सजा मेरे को ही भोगना पड़ेगी। अब तेरी मर्जी है तो कर, दूसरा जवाबदार नहीं इसमें। हिसाब तो मेरे को परिवार के लिए करना पड़ता है, तो उस चोर से पूछ लो, इतने चोरी परिवार के लिए करी तो जेल को उनको साथ में जाने को तैयार है। पूछ लेना उसमें क्या हो गया। क्या करे अंकित, घर पे चुपचाप एकांत में घरवाली से पूछना कि भाई दिन भर मेरे को तुम लोगों के लिए इतना पाप करना पड़ता है, और मैं तो आज जिनवाणी में पढ़ के आया, ज़्यादा पाप करने का फल मेरे को पशुपति जाना पड़ेगा, तो तुम मेरे साथ पशुपति चलने के लिए तैयार हो क्या। उसका जवाब सुन लेना, कल मेरे को बता देना है। अच्छा, आप किसके लिए करते हो 24 घंटे? इतना समझ जाएगा व्यवस्था नहीं है तो न्याय हो जाएगा। वो नहीं समझ रहा, यही समझा रहे हैं कि जो उसका नहीं उसके पीछे वर्तमान जीवन बर्बाद कर रहा है, यही तो समझा रहा है। बार बार समझा क्या रहे, और अब पूरी जिंदगी में भी एक बार भी सुन ले तो न्याय हो जाएगा। यहाँ तो रोज सुन रहा है जिनवाणी से सुनना कहते ही ये नहीं सुन रहा, ये काम सुन रहे हैं खुद गल के ये तो वही सुनता है, वही करता है जो इसको अनादि से चल रहा है। घबरा मत, आपको कोई उदासी आ रही, मेरे को भी आ रही है, चिंता। वास्तविक प्रतिक्रमण अब ज्ञानी पे शुरू हुआ। हाँ, फिर उसके पहले होते ही